जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ सिर्फ 10 मिनट घर में चला के छोड़ दो ये महाकाली का महामंत्र। आज मैं जो आपको महाकाली का ये महामंत्र बताने जा रही हूँ ना, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि समझ लो इस मंत्र के लिए हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ना तो हमें गुरु की आवश्यकता है, ना हमें भक्ति पूजा पाठ की आवश्यकता है। अगर हम डेली रोज़ इस मंत्र को अपने घर में चलाकर छोड़ देना और ये भोग 5 मिनट, मतलब ये भोग अगर हम 5 मिनट के अंदर अंदर देवी देवताओं को दे दें, तो इससे क्या होता है, ये भोग देने से ना तुरंत हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। हमारा जो तीसरा नेत्र है ना, यानी तीसरी आँख, ये जल्दी खुलती है। इसे खुलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मात्र 5 मिनट में आप अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करोगे जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं जो मंत्र बताऊंगी वो मंत्र आपको अपने घर में चलाकर छोड़ना है महाकाली का, और उस मंत्र को 10 मिनट तक आपको चलाना है। और साथ में जब वो मंत्र चलता रहेगा तो तुरंत आपको कुछ भोग है जो देवी शक्ति को देना है। जब महाकाली को आप ये भोग दोगे और ये मंत्र चलाकर घर में छोड़ दोगे, 5 मिनट नहीं लगेगा आपकी दिव्य दृष्टि को खुलने में। और मैं चाहती हूँ कि दिव्य दृष्टि खोलना सभी लोग चाहते हैं। सभी भक्तों को पता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के कितने फ़ायदे होते हैं। जब हमारा तीसरा नेत्र यानी तीसरी आँख खुल जाती है तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। भूत प्रेत जिंद मसान सब कुछ हमें स्वयं दिखने लगता है। और यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता हैं जिनकी शक्ति कलयुग में जागृत है, वो देवी देवता भी हमें दिखने लगता है दिव्य दृष्टि से। तो सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन भक्तों को भी अपने इस मंत्र के बारे में पता चल पाए और वह भक्त अपने घर में इस मंत्र को चलाकर छोड़ दें और ये भोग माता को दे दें। उसके बाद देखें कि धीरे धीरे कर कर उनकी दिव्य दृष्टि कैसे खुलेगी। देखिए, दिव्य दृष्टि जब हमारी खुलती है ना, तो उसके कितने पॉइंट होते हैं, वो एक एक कर कर खुलते हैं। जब वो पॉइंट एक एक कर कर खुलते हैं ना, तो पूरी तरीके से हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और दिव्य दृष्टि खुलते ही हमें सब कुछ दिखना भी शुरू हो जाता है। तो मैं बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब आप ध्यान से सुनिए और बिल्कुल बारीकी से समझिए। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, माँ काली का एक ऐसा मंत्र है जो कि है ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम इस मंत्र से अपनी दिव्य दृष्टि को भी खोल सकते हैं। जब आप इस मंत्र से अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना चाहो ना, तो आपको क्या करना है, रोज़ सुबह उठकर जब आप अपने घर में माँ काली की पूजा करते हो, जोत जलाते हो, माँ को भोग प्रसाद चढ़ाते हो, सब कुछ करने के बाद 10 मिनट तक अपने घर में अपने मोबाइल में या किसी भी चीज़ में आप इस मंत्र को चलाकर छोड़ दो। ये मंत्र मतलब 10 मिनट तक आपको चला के रखना है, ठीक है। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब जैसे ही ये मंत्र चलता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत ही माँ काली का नाम लेके कुछ चीज़ें हैं जो आपको भोग में देनी है। अब जैसे आपने 10 मिनट ये मंत्र घर में चलाकर छोड़ दिया, उसके बाद एक बतासा लीजिए और साथ में 2 लौंग लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतार लीजिए। और ख़ास करके सर से लेके नीचे तक नहीं उतारना है, केवल सर तक ही घुमाना है, ठीक है। लौंग बतासे को सर तक घुमाना है और 2 से 4 कपूर जलाकर माँ को तुरंत ये भोग देना है। जब आप लौंग बतासा चढ़ाओगे ना, उसके बाद एक साबुत पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर एक बतासा आपको रखना है, जो कि रखना है भैरव बाबा का, ठीक है। ये भी आपको कपूर के ऊपर भैरव बाबा का नाम का भोग दे देना है। उसके बाद आपको एक लेना है नींबू,
एक नींबू जब आप लोगे तो इसे आपको चाकू से काट लेना है। इस तरीके से काटना कि एक दूसरे से मतलब पूरा ही ना तोड़ना, एक दूसरे से थोड़ा जुड़ा होना चाहिए। और इस तरीके से आपको चाकू से काट लेना है। और चाकू से काट कर आप लोगों को थोड़ा सा अपना मतलब ब्लेड से कहीं भी काट लेना। थोड़ा सा अपना खून है जो आपको इस पे लगाना है, नींबू पे। अपना खून अपने मतलब अपने ही शरीर का कहीं से भी हाथ उंगली पे से ही काट के थोड़ा सा खून इस पे लगा के और जी महाकाली को कपूर के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है। अब ये चढ़ाने के बाद आपको इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को मुट्ठी की तरह बंद करना है। जैसे आपको सामने स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दे रही है, उस प्रकार से इस मंत्र का ही ध्यान करना है। जो मंत्र आपने अपने मोबाइल में चला रखा है ना अपने घर में, इसका ध्यान करना है। इस तरीके से अपने हाथों को दोनों तरफ से मुट्ठी की तरह बांध कर और अपनी अंगूठे के पास वाली उंगलियों को जोड़कर अपने तीसरे नेत्र की ओर लगाना है। ठीक है। तीसरे नेत्र की ओर लगाकर मुंह से मन मन में इस मंत्र को साथ के साथ बोलते जाओ। जैसे आपने ये मंत्र चलाकर छोड़ दिया और आप इसी को देख के साथ बोलते जाओ। और इस तरीके से 5 मिनट तक माता का ध्यान करो। और 5 मिनट तक जब माता का आप ध्यान करोगे ना, तो तीसरा नेत्र आपका खुलने लगेगा। तीसरी आँख जो है आपकी एक एक पॉइंट करके खुलने लगेगी। और ये कम से कम आपको लगातार 5 से 7 दिन तक करना है। क्योंकि ये मत सोचना कि एक ही दम में आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। एक दम में तो देखो किसी की दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है। ठीक है। कम से कम थोड़ा समय लगता है खुलने में, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि 100% आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी जब आप 10 मिनट इस मंत्र को चलाकर अपने घर में छोड़ दोगे और तुरंत ही महामाई को, माँ काली को कपूर के ऊपर ये चीज़ें चढ़ाओगे। अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की दिव्य दृष्टि नहीं खुली है। देखिए, दिव्य दृष्टि हमारे गुरु के माध्यम से भी खुलती है। जैसे हम किसी से गुरु धारण कराते हैं ना, तो वो हमारे सर पे हाथ रखता है। और जब वो हमारे सर पे हाथ रखता है तो उसका जो अंगूठा होता है ना, वो हमारे तीसरे नेत्र पर होता है। तो वो मंत्रों को सिद्ध करके रखता है। तो उसके मंत्र जो है वो हमारी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। तो गुरु के माध्यम से भी हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। लेकिन आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा, तो आपके लिए चैनल है। यहाँ पर आपको अनेक चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो जिनको दिव्य दृष्टि खोलनी है, साक्षात रूप में भूत प्रेत जिन्न मसान भगवान देवी देवता इन सबको देखना है, तो वो अपनी दिव्य दृष्टि को ऐसे ही तुरंत खोल ले। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे। जय माता दी। ओम नमः।